Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the volume of an air bubble becomes 2 times as it rises from the bottom of the lake to its surface, assuming atmospheric pressure 75 centimeter of mercury and density of water is equal to 1 by 11 times density of mercury. The depth of the lake. लेक की आपको क्या बतानी है बच्चों? यहाँ पर डेप्थ बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ द लेक बतानी है, ठीक है। प्रेशर लिख लीजिए बच्चों, क्या लिख लीजिए? प्रेशर। प्रेशर आपको इक्वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? प्रेशर इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से, आपको प्रेशर का वेरिएशन बताना है विद द डेप्थ या फिर विद द हाइट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आपके पास क्या है? कोई एयर बबल है। एयर बबल जब देखिए, मान लीजिए बच्चों बॉटम पर है, ठीक है। और हम उसको कहाँ पर लेके गए? देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिकम्स 2 टाइम्स एज इट राइजेस, वॉल्यूम उसकी 2 टाइम्स हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए वॉल्यूम वी है, तो यहाँ पर लेके आ गए तो उसकी वॉल्यूम 2 वी हो गई, ठीक है। एज्यूमिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 76 मरकरी ऑफ एच जी है, यानी कि पीएटीएम कितना हो जाता है आपका? डेंसिटी ऑफ मरकरी टाइम्स जी कितना होता है? जी को जी लिख लीजिए, चलिए अभी। एच कितना आपका? 75 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.75 मीटर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। और ये बोल रखा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन कर रखी है? 1/11 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की डेंसिटी की 1/11 है। ये दो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में मेंशन है। आपको डेप्थ ऑफ द लेक बताना है, यानी कि ये हाइट एच बतानी है, ठीक है। बच्चों देखिए, जब हम इसको सरफेस पर लिखेंगे तो यहाँ पर इसको प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, पीएटीएम। और नीचे जब ये होगा तब प्रेशर कितना होगा? देखिए आपका लिख सकते हैं आप, पीएटीएम प्लस लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी का आप रो लिक्विड लिख लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स आपका क्या है? जी इंटू आपकी हाइट एच हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पर आपका इतना प्रेशर होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये कैसी प्रोसेस है? ये इससे हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ये प्रोसेस आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, ठीक है। तो प्रेशर और इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा बच्चों? अपने पूरी टेम्परेचर कांस्टेंट रहती है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहेगा? यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए बच्चों, नीचे बॉटम की मैं बात करूँ तो बॉटम पर देखिए आपका प्रेशर कितना है? पीएटीएम प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू आपका कितना? जी इंटू आपका एच, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर वी के इक्वल थी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपका प्रेशर पीएटीएम है इंटू वॉल्यूम कितनी यहाँ पर? 2 वी के इक्वल। तो वी से बच्चों आपका यहाँ पर वी कैंसिल हो जाएगा पहले तो, ठीक है। और क्या क्या बच्चों, यहाँ पर आपका पीएटीएम यहाँ पर है, राइट साइड पर आपका 2 पीएटीएम है, तो इसको इधर लेके आ गया तो पीएटीएम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर बच गया आपके क्या? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू आपका जी इंटू आपका क्या? एच बच गया, ठीक है। ये है आप यहाँ से। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को आप ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू जी। जी को ऐसे रहने देते हैं। हाइट एच हाइट ये तो आपको पावर कैलकुलेट करना है। पीएटीएम, पीएटीएम को देखिए यहाँ पर हमने लिखा था, क्या लिख सकते हैं आपका? डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू आपका 0.75, ये हो जाएगा, ठीक है। जी से बच्चों आपको यहाँ पर ये जी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये गिवन कर रखा है, वाटर और लिक्विड की डेंसिटी के बीच में रिलेशन गिवन कर रखा है आपको। तो यहाँ से लिक्विड डिवाइड बाई, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये किसके इक्वल होगी? आपकी 1/11 के इक्वल होगी, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/11, तो यहाँ पर देगा आपका h/11 इजिकल टू 0.75 के इक्वल हो जाना चाहिए, हाँ। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 11×5 = 55, 11×7 = 72, सॉरी 11×7 = 77, 11×5 = 55, तो आपकी 8.25 के इक्वल होनी चाहिए। कितनी? 8.25 के इक्वल। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। 11×5, हाँ ठीक है। ये होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर कितना? 8.25, ठीक है। मैं इससे नहीं कर रहा भाई, ये इसका राइट आंसर होगा, ओके। दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.